5 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जब हमें एक्चुअल में देखने को मिला कि बॉस हमारे रेलवे सिस्टम के अंदर ड्राइवर्स की कितनी ज़्यादा शॉर्टेज है, मतलब ट्रेन ड्राइवर्स की। ध्यान से जरा सुनिएगा, हमारा जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका जो कॉर्पोरेशन है उसने इस तारीख को 892 इंटरचेंज ट्रेन्स को हैंडल किया। 892 ट्रेन्स एक ही दिन के अंदर वहां पे पूरी फंस गई, लूप लाइंस में अटकी हुई थी, क्योंकि कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं था, कोई सिग्नल प्रॉब्लम भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो ड्राइवर्स का वेट कर रही थी। ये सोच के मैं जरा रुक जाता हूँ कि दुनिया का सबसे एडवांस फ्रेट ट्रेन कॉरिडोर में से एक है ये, और ट्रेन वहां पे खड़ी है क्योंकि कोई इंसान नहीं उसे चलाने के लिए। आज हम वो पार्ट देखेंगे जो कि इन डीएफसीज की ऑफिशियल सक्सेस स्टोरी में कहीं पे भी नहीं आता है, और फिर वो भी देखेंगे जो कि जेन्युइनली काम कर रहा है इनके लिए। दोनों पार्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले भी एक वीडियो में लेके आए थे जिसमें हमने क्लियरली ये सब एक्सप्लेन किया था कि कैसे हमारे डीएफसीज के लिए लीगेसी फीडर लाइंस एक बड़ी मुसीबत बन के आ गई है, और क्योंकि हमारी लीगेसी फीडर लाइंस अभी तक अपग्रेड नहीं हुई है तो हमारे डीएफसीज भी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मान लो फीडर लाइंस का प्रॉब्लम आज सॉल्व भी हम कर देते हैं, ट्रैक्स परफेक्ट हो जाते हैं, तो भी एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वो प्रॉब्लम ट्रेन के साथ नहीं है, वो उसकी क्रू के साथ है। तो चलो पहले जरा समझते हैं कि हैंडओवर वाला सिस्टम चलता कैसा है हमारी ट्रेन की लाइन में। एक फ्रेट ट्रेन लुधियाना से चलती है माल उठा करके, और वो सीधा चलती है किस पे, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर। लगभग 1500 किलोमीटर लंबी हो सकती है। अगर तुम इसको ढंग से विजुअलाइज करोगे तो दिल्ली में जो हमारा सीपी का एरिया है ना, कनॉट प्लेस, उसकी पूरी सर्कमफ्रेंस कवर हो जाएगी, और इस अकेली ट्रेन के ऊपर लगभग 13,000 टन का माल लदा होता है। ये ट्रेन रेवाड़ी से या फिर पिथला पे पहुंचती है, और वहां से डीएफसी के ऊपर एंट्री पॉइंट या फिर एग्जिट पॉइंट उसका होता है। यहाँ एक एसेंशियल चीज होती है, क्रू का चेंज। क्यों? क्योंकि जो हमारे ट्रेन के ड्राइवर्स होते हैं इनके ऊपर भी ये रूल्स होते हैं कि बॉस तुम लगातार इतने ही घंटे के लिए एक बार में ट्रेन चला सकते हो, इसलिए इन रूल्स को कहा जाता है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस। और अलग रेलवे जोन्स के बीच में अलग अलग रूट सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं। एक ड्राइवर जो कि दिल्ली जोन में सर्टिफाइड है वो जयपुर वाले जोन में नहीं जाके ट्रेन चला सकता तब तक जब तक उसको उस रूट की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन ना हो जाए। अब जरा नॉर्मल सिनेरियो आप सोचिए, नया क्रू है, रेडी है, 20 मिनट में हैंडओवर होना है, ट्रेन आगे चली है। लेकिन इंडिया का एक्चुअल सिनेरियो ऐसा नहीं होता। क्रू है ही नहीं, एक 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन 13,000 टन का सामान लेकर के लूप लाइन पे खड़ी है, वो ड्राइवर का वेट कर रही है। पीछे से और ट्रेन आती जा रही हैं, वो भी लाइन पे लगती जा रही हैं। अगली ट्रेन के लिए पाथ नहीं बन रहा है। एक ट्रेन की डिले से पूरे के पूरे डीएफसी में रिपल इफेक्ट आने लग जाता है। तो एक्चुअली क्या चल रहा है यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को मिड 2025 में डेटा दिया डायरेक्ट नंबर्स के साथ। लोकोमोटिव पायलट्स की जब बात करते हैं, यानी जो ड्राइवर्स हमारे होते हैं ट्रेन की, उनकी जब हम बात करते हैं, उनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है? 1,42,814। लेकिन एक्चुअल में कितने हमारे पास अवेलेबल है? ये 1,07,928। मतलब गैप कितना हुआ? 35,000 के आसपास ड्राइवर्स नहीं है हमारे पास। ऑलमोस्ट 24.4% का शॉर्टेज है यहाँ पे। एक क्वार्टर तक की कमी है ये। असली नंबर ये है 12,345 ओनली। गैप कितना है? ऑलमोस्ट 10,000 का। परसेंटेज वाइज देखो तो 44% का शॉर्टफॉल है यहाँ पे। नियरली हाफ ऑफ द पीपल जिनकी हमें जरूरत है वो लोग है ही नहीं। स्टेशन मास्टर्स, टोटल ऑपरेशन स्टाफ, हर चीज अगर आप मिला दो तो भला कितने लोगों का शॉर्टफॉल है यहाँ पे? ऑलमोस्ट 47,000 पीपल। अब एक सेकंड के लिए आप सब कुछ छोड़ दो और जरा सोचो, 2 लाख करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट किया, इतना सब कुछ हमने बनाया, आए दिन हम खर्चा कर रहे हैं इस पूरे मशीन को चलाने के लिए, इसका बेस्ट ऑफ डिविडेंड रीप करने के लिए, लेकिन ड्राइवर साइड पे हमने आधे लोगों को हायर ही नहीं किया। ये सिंक्रोनाइज्ड मैक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग की फेलियर है। हार्डवेयर इन्वेस्टमेंट और ह्यूमन इन्वेस्टमेंट साइमल्टेनियसली करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों की टाइमलाइंस फंडामेंटली अलग होते हैं। सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है एक सेट डेट पे, ट्रैक्स लेड होते हैं, वायर्स लगाई जाती है, सब कुछ होता है। और ह्यूमन रिसोर्सेज की पाइपलाइन, उनकी ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, मैंडेटरी रूट लर्निंग, ये सब 3 से 5 साल का प्रोसेस है पर इंडिविजुअल। तो एक मिसमैच फ्रॉम डे 1। ट्रैक्स रेडी हैं, लोग नहीं है हमारे पास। इस पूरे एपिसोड की सबसे अनकंफर्टेबल चीज है ये क्रू मैनेजमेंट सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर था जो कि ये सब कुछ ऑटोमेट करने के लिए बनाया गया था। ड्राइवर की ड्यूटी आवर्स को ट्रैक करना, रेस्ट पीरियड्स इंश्योर करना, एडवांस में बुकिंग करना, ब्रेथ एनालाइजर का कंप्लायंस चेक करना, सब कुछ ऑटोमेटेड होना था। सीएजी की फाइंडिंग ये कहती है कि जो मास्टर डेटा है वही इम्प्रॉपर फीड किया हुआ है। ड्राइवर की रूट सर्टिफिकेशन सिस्टम में रॉन्ग डली हुई है बहुत बार। वैलिडेशन कंट्रोल्स ही नहीं है। सिस्टम को एक्यूरेटली पता ही नहीं है कि कौन सा ड्राइवर कौन से रूट के लिए एक्चुअली में सर्टिफाइड है इस वक्त। क्रू मेंबर्स कभी कभी बुक किए जाते हैं बिना प्रॉपर्ली वेरीफाई किए कि क्या वो इस रूट के लिए कंपीटेंट भी है या नहीं। आप जरा खुद सोचो, ऑटोमेटेड एसएमएस बुकिंग फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है सिस्टम में, लेकिन वो एक्टिवली यूज नहीं होती है। लॉबीज मैन्युअली पेपर पे काम करती हैं साइड बाय साइड डिजिटल सिस्टम के। मतलब जब एक 13,000 टन की डीएफसी ट्रेन रेवाड़ी पे पहुंचे, अर्जेंटली क्रू चेंज होना चाहिए। सॉफ्टवेयर एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन कि 2 घंटे में कौन अवेलेबल होगा, कौन नहीं होगा, कौन सर्टिफाइड है, कौन नहीं है, कौन रेस्टेड है, कौन नहीं है, सब कुछ रियल टाइम होना चाहिए। ये सब कुछ लेकिन मैन्युअली कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। मैनुअल करने का मतलब समझ रहे हो ना? डिलेज होंगी, 4 जगह फोन मिलाए जाएंगे, फिर कोई बोलेगा अरे बाबू अभी फोन नहीं उठा रहे हैं, कल बताएं क्या। सोचो जरा, तुमने दुनिया के सबसे एडवांस एयरपोर्ट को बनाया है, रनवेज एकदम परफेक्ट है, टर्मिनल्स एकदम वर्ल्ड क्लास है, एटीसी का जो रेडार इक्विपमेंट है
वो सब एकदम लेटेस्ट जनरेशन का है, लेकिन एटीसी के सॉफ्टवेयर के अंदर जो फ्लाइट ट्रैकिंग का सिस्टम है वही आपने सही नहीं डाला है, वो डेटा ही आपने गलत डाल रखा है और इसके कारण 44 पायलट का शॉर्टेज आ जाता है। अब फ्लाइट्स कितने एफिशिएंटली लैंड करेंगी, रनवे की क्वालिटी उस सिचुएशन में इररिलेवेंट हो जाती है। और यही कहानी हमारे जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसकी ऑपरेशनल रियलिटी आज के दिन है। एक 100 किलोमीटर पर आवर पे चलने वाला जो कॉरिडोर है उसकी कैपेसिटी वहां कट जाती है जहां सॉफ्टवेयर ये बता नहीं सकता कि बस अगला सर्टिफाइड ड्राइवर आएगा कब। अब जरा कुछ वो बातें भी कर लेते हैं जो कि जेन्युइनली काम कर रही हैं। ये सिर्फ एक आशा नहीं है, ये ऑपरेशनल डेटा है। ट्रक्स ऑन ट्रेन्स का जो एक नया सिस्टम चला है टीओटी, ये एक जेन्युइनली ब्रिलियंट सॉल्यूशन है। इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग द फ्रेट टू अनलोड एंड रीलोड एट टर्मिनल्स, फुली लोडेड ट्रेन्स को लाया जाता है और सीधा उनको ट्रेन के ऊपर चढ़ाया जाता है। ऐसी ट्रेन जिनके वैगन्स को स्पेसिफिकली इसी काम के लिए डिजाइन किया गया है। रैंप लगाओ, ट्रेन को ड्राइव करो, वैगन पे चढ़ाओ और ट्रेन चली गई। कार्गो ट्रक के अंदर ही रहता है, कहीं अनलोडिंग नहीं, कहीं रीलोडिंग नहीं, कहीं पे हैंडलिंग का डैमेज नहीं हुआ। रेवाड़ी से लेके पालनपुर 636 किलोमीटर ट्रक पे 30 घंटे लगते थे। आप जरा सोचो, अनसर्टेनिटी अलग होती है इससे, ट्रैफिक, ड्राइवर फटीग, कई बार आपको कस्टम वाले रोक लेंगे, रोड कंडीशंस इधर उधर होती हैं, बहुत तरह की दिक्कतें आ सकती है। टीओटी से वही डिस्टेंस 10 से 12 घंटे में कवर होता है। गारंटीड ट्रांजिट टाइम के साथ सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे अमूल का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा डेयरी कोऑपरेटिव है और ये टीओटी के थ्रू मिल्क ट्रांसपोर्ट करता है सीधा पालनपुर से दिल्ली एनसीआर तक। पेरिशेबल गुड्स जिन्हें कभी ट्रेडिशनल रेल पे डाला ही नहीं जाता था, अब वो डीएफसीज के ऊपर चल रहे हैं। इनफैक्ट 45 नए फ्रेट रेक्स सिर्फ और सिर्फ टीओटी के लिए डिजाइन करके डिप्लॉय कर दिए गए हैं। ये स्केलेबल है क्योंकि ये फीडर बॉटलनेक को पूरी तरह से टैकल करता है, क्रू के हैंडओवर दोनों को पार्शियली बाईपास करता है। ये ट्रक्स ऑलरेडी डीएफसी कंपैटिबल हो जाते हैं, अलग कॉम्प्लेक्स लोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। मारुति सुजुकी का मानेसर वाला टर्मिनल जून 2025 में इनॉग्रेट हुआ था। इंडिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग है ये। फैक्ट्री के अंदर सीधा गाड़ियां बनती हैं, लोड होती हैं, कोई ट्रक नहीं, कोई फीडर रूट नहीं, सीधा डिलीवरी। ऑलमोस्ट 4.5 लाख कार्स एनुअली डायरेक्टली रेल के थ्रू यहाँ पे चलती हैं। जीसीटी पॉलिसी, हमारी जो प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स की पॉलिसी है, इसने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए रेल हेड बनाना बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है। पहले टेक ऑफ पॉइंट का खर्चा प्राइवेट कंपनी उठाती थी, अब रेलवेज उठाता है। एक प्राइवेट टर्मिनल जो लगाना होता है वो पहले बहुत ही ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होता था, अब सिंप्लीफाइड अप्रूवल्स के साथ ये सब बहुत आसान हो गया है। रिजल्ट, जीसीटीज के कारण फ्रेट रेवेन्यू 2022 से 2025 के बीच में 4 गुना बढ़ा है। जब एक्सेस इजी हो जाता है ना, इंडस्ट्री रेल अपने आप चूज करने लग जाती है। ऑल्सो हमारे जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो एक मैसिव हायरिंग स्प्री पे है। 9,970 असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसीज हैं वो 2025 में उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया था। गुड्स ट्रेन मैनेजर की रिक्रूटमेंट भी लार्ज स्केल पे अभी चालू हो चुकी है। लेकिन रियलिस्टिक तो हमें रहना पड़ेगा, इन सब लोगों की ट्रेनिंग में ही हमें 3 से 5 साल का मैटर आराम से लग जाएगा। सर्टिफिकेशन, रूट लर्निंग, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, सेफ्टी क्लियरेंस और नियम टर्म जो डेफिसिट है वो इतनी इजीली तो नहीं हटेगा। इमीडिएट सॉल्यूशन है ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग। डीएफसीसीआईएल जो सबके सब सिस्टम को चलाता है और इंडियन रेलवेज, इन दोनों के बीच में इंटीग्रेटेड क्रू अग्रीमेंट होना चाहिए जहां एक की क्रू दूसरे पे भी ऑपरेट हो सके, उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और हाँ, ये अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये वो सिंगल पॉलिसी शिफ्ट है जो एक ही स्ट्रोक में डिटेंशन टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकता है नए ट्रैक्स लाए बिना। यानी कि ट्रेन्स को रुकना कम पड़ेगा, क्रूज की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी एंड पिक्चर बहुत ज्यादा बेहतर बन सकती है। तो इसी के साथ जरा समझते हैं कि बस पूरी कहानी क्या है। इंडिया ने जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, ट्रैक्स वर्ल्ड क्लास है, इंजीनियरिंग वर्ल्ड क्लास है, लेकिन एक लॉजिस्टिक्स चेन अपने सबसे वीकेस्ट नोड पे चलती है हमेशा। और ये जो फीडर लाइंस की इशू है ये एक बहुत ही बड़ा वीक नोट है, लेकिन इससे भी बड़ा वीक नोट ये बन जाता है कि बस इंटरचेंज पे ड्राइवर्स की शॉर्टेज रहती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये और ज्यादा बुरी बन जाती है जब आप ये रियलाइज करें कि जो क्रू मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाया है उसका डेटा सही नहीं है, इसलिए वो भी ठीक से काम नहीं करता है। और अभी इंडिया का सबसे क्रिटिकल काम यही है, इन नोड्स को एक एक करके फिक्स करना। HORC, ट्रक्स ऑन ट्रेन्स, गति शक्ति टर्मिनल्स, मारुति जैसी इन प्लांट साइडिंग्स, ये सब उसी डायरेक्शन में एक एक और कदम है। लेकिन फिलहाल के लिए जब तुम इन सारे फैक्टर्स को एक साथ देखते हो तब पैटर्न समझने में एकदम आने लग जाता है। इंडिया एक एक नोड फिक्स कर रहा है, ये थोड़ा स्लो है, थोड़ा पेनफुल है, थोड़ा सा ग्लैमरस नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है। और जो लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक तो रह सकते हैं कि बॉस इंडिया की लॉजिस्टिक स्टोरी है तो सही डायरेक्शन में, चाहे थोड़ी स्लो ही हो। मैं हूं जयंत मुंद्रा, आप देख रहे हैं ग्रो एज। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि ऐसे ही इंसाइटफुल डीप डाइव्स लेके हम आते रहेंगे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.